पहाड़ों वाले जंगल में एक गरीब लेकिन अच्छे दिल की एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम था रानो चिड़िया। रानो चिड़िया का पक्का घर नहीं था। रानो चिड़िया एक पेड़ पर अपने तिनकों के घोंसले में रहती थी। रानो चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे जिनकी वो बहुत ज्यादा रक्षा करती थी। जंगल में आए दिन बारिश और तूफान आते थे। रानो चिड़िया ने पेड़ की ऊपर वाली डाल पर पत्ते लगाए थे जो उसके अंडों को बारिश से बचाते थे। आज रात भी बहुत तेज तूफान आता है। रानो चिड़िया का घोंसला तेज हवा के कारण इधर उधर हिलने लग जाता है। वो बहुत मुश्किल से अपने अंडों को संभाल कर अपने पंखों के नीचे छुपाई बैठी थी। हे ऊपर वाले, मेरे अंडे की रक्षा करना। मैं नहीं चाहती कि जो कुछ पिछले बारिश में हुआ वो इस बार फिर हो। पिछली बारिश में भी तेज हवा ने मेरे दो जो कुछ पिछले बारिश में हुआ वे इस बार फिर हो। पिछले बारिश में भी तेज हवा ने मेरे दोस्तों 2 अंडे तोड़ दिए थे। अब अगर इन अंडों को भी कुछ हो गया तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी। रानो चिड़िया के आंखों बंद थी। उसका सर आसमान की तरफ था। बेटे रानो चिड़िया के चेहरे पर टपक टपक गिर रहे थे। वह अपने अंडे को हिफाजत कर रही थी। उसी रास्ते से किसान दूसरे जंगल से वापस अपने जंगल बैलगाड़ी पर जा रहा था। वह जब चिड़िया के पेड़ के पास जाता है तो वहाँ बैलगाड़ी रुकता है। वह अपने अंडे की हिफाजत की दुआएं कर रही थी। उसी रास्ते से किसान दूसरे जंगल से वापस अपने जंगल में बैलगाड़ी पर जा रहा था। वे जब चिड़िया के पेड़ के पास जाता है तो वहाँ बैलगाड़ी रुकता है। फिर तो वो तो वही चिड़िया है जिसने मेरे मुन्ने की जान बचाई थी। यह बेचारी अगर ऐसे बारिश में भीगती रही तो मर जाएगी। किसान बैलगाड़ी से नीचे उतरता है। नन्ही चिड़िया, अरे ओ नन्ही चिड़िया, मेरी बात सुनो। रानो चिड़िया पेड़ के नीचे देखती है। किसान, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? नहीं नन्ही चिड़िया, आज बारिश बहुत तेज है। तुम यह मेरा छाता ले लो, यह बड़ा है, तुम्हारे पूरे घोंसले को आग से बचाएगा। अपना बहुत बहुत धन्यवाद। इसका छाते की तो आज मुझे बहुत ज़रूरत है। नन्ही चिड़िया, आपका मुँह पर बहुत बड़ा एहसान है। आपने मेरे मुन्ने की जान बचाई। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपकी मदद करूं। फिर रानी चिड़िया किसान से छाता ले जा लेती है। किसान अपनी बैलगाड़ी पर बैठता है और वहाँ से चला जाता है। रानी चिड़िया उस छाते को अपने घोंसले के ऊपर लगा देती है। बारिश के पानी अब घोंसले में नहीं आ रहा था। रानी चिड़िया को अब डरने की कोई बात नहीं, जरूरत नहीं थी। वे आराम से रात अपने अंडों को पंखों में लिए गुजारती रही। किसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह काले सया बादल आसमान से छड़ जाते हैं और आसमान साफ हो जाते हैं। मेरे अंडे से बच्चे निकलने में अब थोड़ा ही समय रह गया है। मैं ऐसा करती हूँ, अपने बच्चे के लिए पहले से ही ज़्यादा दाना इकट्ठा कर लेती हूँ। जब बच्चे बाहर आए जाएंगे तब मुझे दाना ढूंढने में मुश्किल होगी। आज मौसम साफ है, कहीं न कहीं से कुछ दाना जरूर मिलेगा। मुझे आज ही जाना चाहिए। ऐसा सोचते हुए रानो चिड़िया अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर दाना लेने चले जाती है। चिड़िया दाने की तलाश में उड़ती उड़ती दूर चली जाती है। पीछे से जंगल में एक शिकारी आ जाता है। वह चलता चलता रानो चिड़िया के घोंसले तक पहुंच जाता है। वह पेड़ के ऊपर देखता है तो उसे घोंसले में 2 अंडे मिल जाते हैं। अरे वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। आखिर ये से 2 अंडे मिल गए। घर जाकर मस्त
आमलेट बनाऊंगा और मज़े से खाऊंगा। ऐसा कहते हुए शिकारी उसके पेड़ की तरफ बढ़ता है। वह अपना लंबा सा बाजू पेड़ की डाल की तरफ बढ़ाता है और घोंसले से चिड़िया के दोनों अंडे उठा लेता है। उन अंडा को अपने थैला में डालता है और आगे बढ़ जाता है। आज जंगल के उस तरफ एक लोमड़ी भी आई थी। वे शिकारी को अंडे चुराते हुए देख लेती है। ये पेड़ तो वही पेड़ है जिस पर रानू चिड़िया का घोंसला है। कहीं इस सालिम शिकारी ने उस दयालु चिड़िया के अंडे तो नहीं चुरा लिए। ये तो वही शिकारी है जिसके फंदे में पिछली बार मैं फंस गई थी। अगर उस दिन मुझे रानू चिड़िया ना बचाती तो मैं तो वहीं फंसी रहती और मर जाती। लेकिन रानू चिड़िया ने मेरी मदद की और मुझे भी चाहिए कि मैं उस दयालु चिड़िया की मदद करूं। शिकारी अपना थैला उठाए आगे जाता है। लोमड़ी भी झाड़ियों में छिप कर शिकारी का पीछा करती है। शिकारी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। कितनी मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। थोड़ी देर यहीं पर बैठकर आराम कर लेता हूँ। अंडे तो मिल गए हैं, अब कुछ भी और ढूंढने की तो जरूरत नहीं है। शिकारी एक पत्थर के साथ टेक लगाता है और सो जाता है। लोमड़ी डब्बे पाँव आती है और शिकारी का थैला उठाकर वहाँ से भाग जाती है। उधर रानू चिड़िया जब दाना ढूंढकर घोंसले में आती है तो वहाँ अपने अंडे ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब मैं सोचती हूँ कि अब मेरे घोंसले में खुशियाँ आएगी तब ही मेरे अंडे या तो टूट जाते या कोई चोर उन्हें उठा कर ले जाता है। क्यों मेरी किस्मत ही इतनी खराब है। लोमड़ी अपने मुंह में शिकारी का थैला उठाए वहाँ रानू चिड़िया के पेड़ के नीचे आ जाती है। रानू यहाँ नीचे आओ। रानू चिड़िया के पेड़ के नीचे जाती है। लोमड़ी मौसी, आज फिर कोई मेरे अंडे उठा कर ले गया। मैं कभी भी अपने बच्चों को देख नहीं पाऊंगी। रानू चिड़िया, इस थैले में तुम्हारे अंडे हैं। एक शिकारी तुम्हारे अंडे को चुरा कर ले गया था। मैं चुपके से उसका थैला उठा लाई हूँ। राम चिड़िया लोमड़ी से वो थैला लेती है, अंदर पंख डालती है और अपने दोनों अंडों बाहर निकाल लेती है और अपने अंडों को अपने सीने से लगा लेती है। लोमड़ी मौसी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक माँ को उसकी सबसे बड़ी खुशी वापस लौटा दी। चिड़िया, जब तुमने मेरी मदद की तो फिर मैं क्यों तुम्हारी मदद न करती। आज से तुम अपने अंडे के पास ही रहा करो। कुछ भी चाहिए तब मुझे बता देना, मैं तुम्हें दाना ला दिया करूँगी। फिर रानू चिड़िया उस दिन से अपने अंडों के ऊपर ही बैठी रहती थी और उसका दाना लोमड़ी मौसी लेकर आया करती थी। फिर वे दिन आ ही जाता है जब अंडे से बच्चे निकलते हैं। अंडे के अंदर से चूजू की आवाज़ें आती है। नुचिया की आंखों में खुशी की आंसू आ गए। आ जाते हैं, अंडे फोड़ते हैं और दो सुंदर से बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं। मम्मा मम्मा, हमारी प्यारी मम्मा, हमें भूख लगी है। रानी चिड़िया जल्दी से दाना निकालती हैं। बच्चे को दोनों पंखों से दाना खिलाती है। रानी चिड़िया ने दूसरों की मदद की तो दूसरे ने भी दयालु चिड़िया की मदद की और उसके घोंसले की रौनक वापस आ गई है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। लाल पीला नाम खाऊंगी मैं तो आलू वाला नाम खाऊंगी। कितनी सुंदर हूँ मैं, कितनी काली हूँ मैं, गोरी कभी बैठी ऐसा गाना गा रही थी।
एक तोता वहाँ आकर बैठे हुए गोरी से टकरा जाता है। अंडे क्या मेरा मेकअप खराब कर दिया। सॉरी सॉरी, एक पंखी तो लगा है इससे तुम्हारा मेकअप कैसे खराब हो गया। अब मुझे जाकर नहाना पड़ेगा, कितनी गंदी बू आ रही है तुम्हारे पंखों से। गौरी कौवे भी वहाँ से चले जाती हैं। आ गई हो तुम सारे जंगल की सैर करके, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। फिर वहीं शादी की बात। माँ कितनी बार कहा है मैं शादी नहीं करूँगी। यह बात आपने पिता से कहना, वे आने ही वाले हैं। इतने में गौरी का पिता भी घर आ जाता है। बोलो आ गया है तुम्हारा पिता, जो कहना है कहो। मगर गौरी कौवी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी बहुत नटखट थी। उसकी शादी की वजह से उसकी मामा पापा बहुत परेशान थे, मगर वे शादी करने को तैयार ना थी। आ जाए एक बार मेरा रिश्ता देखने वाले, ऐसा मजा सिखाऊंगी कि याद रखेंगे। शाम को एक कौवा आता है और गौरी की माँ गौरी को आवाज़ देती है। गौरी बेटी कहाँ हो तुम, कौवे देखने आया है। गौरी वहाँ आ जाती है। ये है वे कौवा जिसे आप मेरी शादी करेंगे। इसकी चोंच बहुत छोटी है, मैं तो किसी बड़ी चोंच वाले कौवे से शादी करूँगी। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मुझसे शादी करने वाला, बहुत बदतमीज है आपकी बेटी। मैं भी ऐसी कौवे से शादी नहीं करना चाहता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते और फिर एक दिन हरियाले धोती नदी पर बैठी गौरी कौवी माँ से बात कर रही थी। वे कौवा पढ़ा लिखा भी है और सुंदर भी, बहुत अमीर है वे। फिर तो मैं कैसे भी अपनी बेटी की शादी उससे कर ही दूंगी। गौरी कौवी भी उड़ते हुए वहाँ आ जाती हैं। अरे हरियाली आंटी, क्या मेरी मांग मुफ्त में मशवरे दे रही हो? अगर शादी करनी ही है अपनी कर लो उस कौवे से। मैं तो अभी शादी नहीं करूँगी। बात करने का सलीका सीखो, बड़े से बात कैसे करते हैं। सच ही तो क्या है, कहाँ है मैंने कौवे से शादी कराओगी तो तुम्हारे बच्चे भी बहुत सुंदर होंगे, आधे आरे और आधे काले। ऐसा कहते हुए गौरी वहाँ से भाग जाती है। हरियाली क्या बात है, आपने मेरी शादी की गौरी की माँ से? हाँ कालू भैया, मैंने बात तो की है, मगर वह गौरी नदी पर ही आ गई और मुझे बुरा भला कहने लगी। शादी तो मैं उसी से करूँगा।